एक बच्चे ने अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया। माँ की मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, दिन रात परेशान रहता, रोते रहता, दुखी रहता। उसके पिता ने भी अपनी बीवी को खो दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, दुख से उभरने की कोशिश कर रहे थे और अपने बेटे को परेशान देखते तो और ज़्यादा दुखी हो जाते। अपने बेटे का दुख उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत सोचा कि क्या करूं, कैसे अपने बच्चे को समझाऊं। एक सुबह उन्होंने अपने काम से छुट्टी ली और एक प्लान बनाया। वो अपने बेटे को एक बहुत बड़े बुक स्टोर पे ले गए। बच्चों को किताबें पढ़ने का तो शौक होता है, रंग बिरंगी कॉमिक्स, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का। तो वो उसको एक बुक स्टोर पे ले गए। वहाँ किड्स सेक्शन पे पहुँच गए जहाँ बच्चों की किताबें होती हैं, और उसको बोला, बेटा जितनी मर्जी किताबें लेनी है लो, आराम से किताबें छांटो, बढ़िया से बढ़िया किताबें ले लो। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं तुम्हारे मन मुताबिक किताबें दिलाऊंगा। बच्चा खुश हो गया। उसने बहुत सारी किताबें देखी, छोटी बड़ी रंग बिरंगी कहानियाँ, कॉमिक्स, और 7 किताबें छांट ली। पिता ने 7 किताबें उसको दिला दी। बहुत दिनों बाद वो बच्चा थोड़ा खुश हुआ और बाप बेटे दोनों घर चले गए। जब वो घर पहुंचे तो पिता ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा सारी किताबें ले आओ और मुझे दिखाओ कौन सी किताबें ली हैं। बेटा किताबें ले आया और टेबल पे बिछा दी। पिता ने उससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, वहां तो इतनी सारी बड़ी बड़ी किताबें थी, इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें थी, मोटी मोटी किताबें थी, लेकिन तुम जो किताबें लाए हो उनमें से ज़्यादातर तो बहुत छोटी हैं। जब मैंने तुम्हें कहा था कि जो मर्जी किताब ले लो, तुम महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी, बढ़िया से बढ़िया किताब ले सकते थे, लेकिन तो भी तुमने कुछ बहुत पतली, कुछ बहुत छोटी किताबें चुनी। ऐसा क्यों किया बेटा? तो बेटे ने जवाब दिया, पापा मैंने वो किताबें खरीदी जो मुझे बहुत पसंद आई, जिनकी कहानियां मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे औरों से बेहतर लगी। मैंने किताबों का साइज नहीं देखा, किताबों का कंटेंट देखा कि मुझे किस टाइप का कंटेंट पढ़ना है, मुझे कैसी किताब चाहिए। पिता ने उसके सिर पे हाथ फेरा और बोला, बेटा जिंदगी भी एक किताब घर की तरह, एक बुक स्टोर की तरह ही है। असंख्य लोग आपके जीवन में आएंगे। जैसे उस किताब घर में इतनी सारी किताबें थी, कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई अच्छी थी, कोई बेकार थी, कोई बोरिंग थी, कोई एक्साइटिंग थी, कोई बहुत सुंदर थी, कोई पुरानी सी थी। इस तरीके से हर इंसान अलग होगा। कई लोग बहुत अच्छे होंगे, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, कई लोग बहुत परेशान करेंगे, बहुत दुखी करेंगे। कई लोग जो अच्छे होंगे वो तुम्हारे जीवन में बहुत कम समय के लिए रहेंगे। कई लोग बिल्कुल बेकार होंगे, तुम्हें पसंद भी नहीं होंगे, तुम्हारा कोई खास वास्ता भी नहीं होगा, उनमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो भी वो पूरे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। हर कुछ दिनों में कुछ लोग आते रहेंगे, कुछ लोग जाते रहेंगे। अब जैसे तुमने कहीं किताबें ली हैं जो बहुत ही पतली हैं, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि ये किताब सबसे अच्छी है, मुझे सबसे ज्यादा किताब ही यही पसंद है, लेकिन मुश्किल से 1 घंटे में, 1.5 घंटे में तुम पूरी किताब खत्म कर दोगे, समाप्त। और बेटा हर किताब का अंत है, हर कहानी का एक अंत है। बिना अंत के कोई भी कहानी पूरी नहीं होती। जो परियों की कहानियां तुम्हें बहुत पसंद है, अक्सर मुझसे कहते हो कि पापा ये वाली कहानी सुना दो। कितनी छोटी सी कहानी है और तुम्हारे दिल पे छप गई है, तुम्हें कितनी पसंद है। इसी तरह बेटा तुम्हारी मां थी, वो भी एक छोटी सी किताब की तरह थी जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी लगती है। वो चंद ही दिनों में तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना गई, तुम्हारी लाइफ को मकसद दे गई, जीवन भर की यादें दे गई। तुम जीवन भर अपनी मां को याद कर सकते हो, उनके सहारे जी सकते हो, अपने दिल में संभाल के रख सकते हो। वो छोटी कहानी की तरह है जो जल्दी खत्म तो हो गई, लेकिन जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी।
और कई लोग ऐसे आएंगे जो पूरे जीवन भर साथ रहेंगे लेकिन तुम्हें पसंद नहीं होंगे। कई लोग तो तुम्हारा जीना हराम भी करेंगे लेकिन पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। जैसे आज तुमने उस दुकान से अच्छी किताबें चुनी, मोटी या बड़ी किताबें नहीं चुनी, ऐसे ही अपनी माँ के स्टे को अपने जीवन में, जितने दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ रही, उसको हमेशा अप्रिशिएट करो, हमेशा दिल में रखो, हमेशा याद रखो। उसको याद करके तुमने सदैव अफसोस नहीं करना। यह उसकी कहानी की डिसरिस्पेक्ट होगी, बेइज्जती होगी। हमेशा अपनी माँ की कही हुई बातों को, उनके साथ को, उनके प्यार को याद रखना। वो हमेशा यही चाहती थी कि तुम खुश रहो, तो तुम्हें खुश रहना है। और बाकी जिंदगी में लोग आते जाते रहेंगे, कुछ लोग हमेशा याद रहेंगे जैसे तुम्हारी माँ है, और बाकी लोग चले जाएंगे। उस बच्चे को अपने पिता की बात समझ में आ गई कि भले ही उसकी माँ की कहानी बहुत छोटी थी, कुछ ही सालों में उसका साथ छोड़ के चली गई, लेकिन बहुत अनमोल थी और हमेशा उसके दिल में रहेगी, उसके साथ रहेगी। हमेशा वो बच्चा अपनी माँ को याद कर सकता है। कहानी की लंबाई मैटर नहीं करती, कहानी की गहराई मैटर करती है। जरूरी नहीं कि हर सुंदर, हर बढ़िया, हर अच्छी कहानी लंबी हो। वो कहानी जैसी है वैसे ही उसको अप्रिशिएट करें। और हर कहानी ने खत्म होना है। बिना अंत के कहानी पूरी नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती, उसके मायने नहीं बनते। तो दोस्तों, आज आपने अपने किसी प्रियजन को, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, खो दिया है। बेवक्त खो दिया, जल्दी चले गए, बहुत अफसोस में हो आप। मैं ये नहीं कहता कि वो अफसोस खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो रहेगा। ये तो उनका प्यार है। अगर प्यार ना होता तो अफसोस क्यों होता? तो ये तो उनके प्यार की गहराई है जो आपके अफसोस में झलक रही है। मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में हर इंसान एक कहानी के बराबर है। हर कहानी का अंत होना है और हर कहानी लंबी नहीं होती। कुछ कहानियां बहुत अच्छी होती हैं, छोटी होती हैं, और कुछ लंबी कहानियां बड़ी बोरिंग, बड़ी बकवास होती हैं। तो जो चला गया है वो वापस तो आएगा नहीं। कितना ही रो लो, अपनी जान दे दो, वापस तो नहीं आएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। जितने दिन वो आपके साथ थे, सैकड़ों हजारों अनमोल पल आपने साथ बिताए होंगे, उनको अपनी झोली में भर के जीवन भर अपने साथ रखो। सदैव याद करो, रिलिश करो, चेरिश करो। उन अच्छे पलों को याद करके हंसो, मुस्कुराओ। इससे उस इंसान की, उस कहानी की वैल्यू बढ़ेगी, या आपकी कहानी में वो जो चैप्टर आया सुनहरा, उसकी वैल्यू बनेगी। अगर आप जीना ही छोड़ दोगे उनके चक्कर में, आपका जीवन से ही मन भर जाएगा, तो वो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी कहानी अपने मायने खो देगी और एक खराब कहानी, एक खराब एपिसोड बन जाएगा जीवन का, जिसने आपके पूरे जीवन को तबाह कर दिया। अब आप एक दिन में तो खुश नहीं हो पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अपने माइंडसेट को चेंज करना, दुख भरे पलों को, उनके अंतिम पलों को, उनके जाने को याद करने की जगह उनके साथ बिताए हुए बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे पलों को याद रखना है। उनको अपने जीवन का पार्ट बनाना है। जब दो लोग बहुत टाइम साथ रहते हैं ना, तो उनकी आत्मा का एक हिस्सा एक दूसरे में समा जाता है। आप थोड़े से उनके जैसे बन जाते हो, मतलब वो आपके अंदर समा गए हैं। तो वो भी आपके साथ साथ जी रहे हैं, और आप दुखी हो मतलब वो भी दुखी हैं, आप सुखी हो मतलब वो भी सुखी हैं। आगे के जीवन में भी बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा। इस आने जाने से आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। सिर्फ अच्छे लोगों की यादों को अपने दिल में संजो सकते हो। उन्होंने आपकी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाया, इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।